गाजी हतार में मोटरसाइकिल हादसा, 2 अफराद जान बहक। हतार सूरजकली रोड रिबन चौक के करीब डंपर और मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 18 साल हसीब और 41 साल विलायत मौका पर दम तोड़ गए। रेस्क्यू टीम ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बवाना में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। एक मुलजिम फरार होने में कामयाब। पुलिस के मुताबिक ममान मोड़ के करीब पुलिस टीम गश्त पर मामूल थी कि वारदात की नियत से मौजूद नामालूम मुलजिमान ने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में डाकू मौका पर फरार हो गए। ताक़ुब करने पर 2 मुलजिमान अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हालत में पाए गए, जो जख्मों की ताप न लाते हुए दम तोड़ गए। हलाक डाकू डकैती चोरी के मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब थे। सरगोदा में पंजाब फूड अथॉरिटी की बर्वक्त कार्रवाई, 13 मन मुजरे सेहत गोश्त तलब कर लिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी हुकाम ने खुफिया इतलात पर मिल्लताबाद में पुलिस और लाइफ स्टॉक की मदद से कार्रवाई की। महकमा फूड के मुताबिक पकड़ा जाने वाला गोश्त एक्सपायर्ड और इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुजरे सेहत पाया गया। मुजरे सेहत गोश्त को कैटरिंग यूनिट्स और होटलों पर सप्लाई किया जाना था, जबकि गोदाम में मौजूद चर्बी से ऑयल की प्रोडक्शन की जा रही थी। नाकिस गोश्त का मकरूर धंधा करने वाले अनासर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जबकि एक शख्स को मौका से गिरफ्तार कर लिया गया। भावलपुर में डीपीओ सैयद मोहम्मद अब्बास की हिदायत पर थाना कोतवाली पुलिस का पतंग साजी और पतंग फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन, भारी मिकदार में पतंगें और जानलेवा धाती चोर बरामद कर ली गई। थाना कोतवाली के SHO नुसरत शीबा ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए पतंग फरोशों को गिरफ्तार करके हजारों की तादाद में तैयार पतंगे, केमिकल डोर और पतंगे तैयार करने का मटेरियल भी बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद आतिफ उर्फ आती महाजिर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ओकाड़ा थाना बसीरपुर पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 2 लाख नकदी, नाजायज असलहा और माल मसरूका बरामद कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की शनाख्त परवेज और आजम के नाम से हुई है। गिरफ्तार मुलजिमान पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी। और बिहारी में कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन, सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अलीजान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के अचानक दौरे पर पहुंच गए। सेक्रेटरी हेल्थ ने अस्पताल की सिक्योरिटी और सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम पर एडमिन ऑफिसर की सरजनिश की। स्टाफ नर्सेस की ड्यूटी के हवाले से बरहमी का इजहार किया। फौरी ड्यूटियां तब्दील करने का हुक्म चंद रोज कबल कोहिनूर न्यूज पर एडमिन की नाकिस कारकर्दगी और तबादलों के मुतल्लिक खबर नशर की गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, गाजी हतार में मोटरसाइकिल हादसा पेश आया है। 2 अफराद जाँ बहक। हतार सूरजकली रोड बिन चौक के करीब डंपर और मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 18 साल हसीब और 41 साल विलायत मौका पर ही दम तोड़ गए। रेस्क्यू टीम ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलेंगे। गाजी हतार में मोटरसाइकिल हादसा, 2 अफराद जाँ बहक। हतार सूरजकली रोड बिन चौक के करीब डंपर और मोटरसाइकिल आपस में टकराने के बायस पेश आया। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 18 साल हसीब और 41 साल विलायत मौका पर ही दम तोड़ गए। रेस्क्यू टीमों ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बवाना में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। एक मुलजिम फरार होने में कामयाब रहा।
पुलिस के मुताबिक ममा मोड़ इलाके के करीब पुलिस टीम गश्त के पर ममूद थी कि वारदात की नीयत से मौजूद नामालूम मुलजिम ने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में डाकू मौका से फरार हो गए। ताकुब करने पर दो मुलजिमान अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हालत में पाए गए, जो जख्मों की ताप न लाते हुए दम तोड़ गए। हलाक होने वाले डाकुओं की शिनाख्त आरिफ और नदीम अकरम के नाम से हुई है। इस हवाले से पुलिस तर्जुमान का कहना था कि मुलजिमान साबिका रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जो डकैती राहजनी के मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब थे। सरगोदा में पंजाब फूड अथॉरिटी की बरवक्त कार्रवाई, 13 मन मुजरे सेहत गोश्त तलब कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी हुकाम ने खुफिया इत्तला पर मिल्लताबाद में पुलिस और लाइव स्टॉक की मदद से कार्रवाई की। महकमा फूड के मुताबिक पकड़ा जाने वाला गोश्त एक्सपायर्ड और इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुजरे सेहत पाया गया। मुजरे सेहत गोश्त को कैटरिंग यूनिट्स और होटलों पर सप्लाई किया जाना था, जबकि गोदान में मौजूद चर्बी से ऑयल की प्रोडक्शन की जा रही थी। नाकिस गोश्त का मकरूर धंधा करने वाले अनासर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एक शख्स को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। भावलपुर में डीपीओ सैयद मोहम्मद अब्बास की हिदायत पर थाना कोतवाली पुलिस का पतंग साजी और पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। भारी मिकदार में पतंगे और जानलेवा धाती डोट बरामद कर ली गई। थाना कोतवाली के SHO नुसरत शीबा ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए पतंग फरोश को गिरफ्तार करके हजारों की तादाद में तैयार पतंगे, केमिकल डोर और पतंगे तैयार करने का मटेरियल भी बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद आतिफ और आती मुहाजिर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। करोड़ लाल एसन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, असलहे की बड़ी खेप पकड़ ली गई। मुलजिम आसिफ गैर कानूनी असलहा गाड़ी की डिक्की में छुपाकर भक्कर से ले जा रहा था। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर मेहरान गाड़ी के खुफिया खानों से 14 पिस्टल, 4 रैप्टर, 15 कप्पे और 2000 के करीब गोलियां बरामद कर ली हैं। वार्ड नंबर 1 फतेहपुर के रहायशी मुलजिम को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। बड़ी तादाद में असलहा पकड़ने पर डीपीओ असदुल रहमान ने DSP असलम खान और पूरी टीम को शाबाश दी है। शाहकोट थाना सिटी की पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। रोड राबरी के मुकाबले में मतलूब 3 इश्तहारी मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने असलहे के जोर पर मोहम्मद शरीफ नामी शहरी से मोटरसाइकिल छीना था। पुलिस टीम ने मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारत से गिरफ्तार किया। मजीद तफ्तीश जारी है, जबकि डीपीओ ननकाना साद अजीज ने SHO मजहर हुसैन और पूरी टीम को शाबाश दी। इस मौका पर डीपीओ का कहना था कि इश्तहारी मुजरिमान को गिरफ्तार के लिए मौसर प्लान तरतीब दिया जा चुका है। जराइम पेशा अनासिर कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। होकारा थाना बसीरपुर पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 2 लाख नकदी, नाजायज असलहा और माल मसरूका बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की शिनाख्त परवेज और आजम के नाम से हुई है। गिरफ्तार मुलजिमान पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश का अमल भी जारी है। आरिफवाला में डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज अहमद खान की हिदायत पर ADCG डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान की गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई। 6 मशीनें जब्त, 11 एजेंसियों को सील कर दिया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रजा जैदी की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर पाकपतन इम्तियाज अहमद खान खिची की हिदायत पर ADCG डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान की तहसील आरिफवाला में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। तहसील भर में सिविल डिफेंस की टीम के हमरा मुतअद्दिद पेट्रोल एजेंसियों की चेकिंग, गैर कानूनी 11 एजेंसियों को सील कर दिया गया। ADCG मुकर्रम सुल्तान के अहकामात पर 6 पेट्रोल मशीनों को भी तहवील में ले लिया गया। ADCG डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान ने कहा, गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों को हरगिज काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खिलाफ कानून पेट्रोल एजेंसी मालकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। रजा जैदी, कोहिनूर TV, आरिफवाला। रुख करते हैं खुशाब का। खुशाब में चंद रोज कबल अगवा होने वाले नौजवान को बाजियाब करवा लिया गया। डीपीओ खुशाब साजिदा नदीम की हिदायत पर थाना खुशाब पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए निजी कॉलेज के 17 साल नौजवान हसीबुल रहमान को बाजियाब करा लिया। पुलिस के मुताबिक चंद रोज कबल हसीबुल रहमान मां की दवाई लेने गया मगर वापस न आया। पुलिस ने बरवक्त मुकदमा दर्ज करके लड़के की तलाश शुरू कर दी और नौजवान को पाकपतन के इलाके से बरामद करके वर्सा के हवाले कर दिया गया है।
خوشاب سے چند روز قبل اغوا ہونے والے نوجوان کو بازیاب کروا لیا گیا۔ DPO خوشاب شائستہ ندیم کی ہدایت پر تھانہ خوشاب پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے نجی کالج کے 17 سالہ نوجوان حسیب الرحمان کو بازیاب کرا لیا۔ پولیس کے مطابق چند روز قبل حسیب الرحمان ماں کی دوائی لینے گیا مگر واپس نہ آیا۔ پولیس نے بروقت مقدمہ درج کر کے لڑکے کی تلاش شروع کر دی اور نوجوان کو پاک پتن کے علاقے سے برآمد کر کے ورثہ کے حوالے کر دیا۔ وہاڑی میں کوہ نور نیوز کی خبر پر سیکرٹری ہیلتھ پنجاب علی جان کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کا دورہ۔ چند روز قبل کوہ نور نیوز پر ایڈمن کی ناقص کارکردگی اور تبادلوں کے متعلق خبر نشر کی گئی تھی، جس پر سیکرٹری ہیلتھ پنجاب علی جان نے ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ کے ہمراہ ایمرجنسی وارڈ کا دورہ کیا۔ سیکرٹری ہیلتھ پنجاب علی جان نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کی سیکیورٹی اور صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات پر ایڈمن آفیسر کی سرزنش کی۔ سیکرٹری ہیلتھ پنجاب نے سٹاف نرسز کی ڈیوٹیوں کے حوالے سے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے فوری ڈیوٹیاں تبدیل کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ وہاڑی میں کوہ نور نیوز کی خبر پر ایکشن۔ سیکرٹری ہیلتھ پنجاب علی جان کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کا دورہ۔ چند روز قبل کوہ نور نیوز پر ایڈمن کی ناقص کارکردگی اور تبادلوں سے متعلق خبر نشر کی گئی تھی، جس پر سیکرٹری ہیلتھ پنجاب علی جان نے ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ کے ہمراہ ایمرجنسی وارڈ کا دورہ کیا۔ سیکرٹری ہیلتھ پنجاب علی جان نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کی سیکیورٹی اور صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات پر ایڈمن آفیسر کی سرزنش کی۔ سیکرٹری ہیلتھ پنجاب نے اسٹاف نرسز کی ڈیوٹیوں کے حوالے سے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے فوری طور پر ڈیوٹیاں تبدیل کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر فتح جنگ ڈاکٹر انم فاطمہ کی شہید احسان الرحمان کے گھر آمد ہوئی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے شہید کے لواحقین سے ملاقات کی اور شہید کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے شہید کی قبر پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، شہداء ہمارا فخر ہیں۔ اس موقع پر ڈپٹی DEO ایجوکیشن SHO تھانہ فتح جنگ COMC بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر فتح جنگ ڈاکٹر انم فاطمہ کی شہید احسان الرحمان کے گھر آمد ہوئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے شہید کے لواحقین سے ملاقات کی اور شہید کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے شہید کی قبر پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، شہداء ہمارا فخر ہیں۔ اس موقع پر ڈپٹی DO ایجوکیشن SHO تھانہ فتح جنگ COMC بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ دنیا میں بھٹا خشت مزدوروں کا مالکان کے خلاف احتجاج۔ میاںوال گھاٹ چوک مین روڈ بلاک کر دی گئی۔ سڑک بلاک ہونے سے ٹریفک جام، مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹریفک میں ایمبولینسز بھی پھنس گئی۔ سینئر صحافی روشن علی کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کیے جانے کے خلاف صحافی سراپا احتجاج بن گئے۔ احتجاجی مظاہرے میں سول سوسائٹی، سٹیزن لیگل ایکشن فورم کے وکلاء سمیت دیگر تنظیموں کے کارکنان اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین نے الزام لگایا کہ چیمبر پولیس نے ملی بھگت سے بکرانی سب ڈویژن پر تعینات سب انجینئر نے سینئر صحافی روشن علی کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کرایا، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے متعلقہ اعلیٰ حکام سے صحافی پر درج مقدمہ فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پنواکل کی یونین کونسل مبارک پور میں پبلک ہیلتھ سکھر کی مبینہ لاپرواہی کے باعث واٹر سپلائی پر بااثر افراد کا قبضہ، لاکھوں روپے کا سامان چوری کر لیا گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے مبارک پور میں واٹر سپلائی اسکیم گزشتہ کئی سالوں سے ویران پڑی ہے۔ واٹر سپلائی اسکیم پر بااثر افراد نے قبضہ کر رکھا ہے۔ قبضہ ان پکی اینٹیں، ٹرانسفارمر اور تاریں چوری کر کے لے جاتے ہیں، جبکہ اسکیم کی عمارت اور 4 دیواریں بھی مسمار کر دی گئی ہے۔ بار بار شکایات کے باوجود محکمے نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔
सिक्योरिटी इदारों के शोहदा को खराज तहसीन पेश करने और पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए टानक में रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर नवाबजादा वहाब खान ने की है। रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर प्रेस क्लब पर अख्तिताम पसीर हुई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आदम खान कुंडी से। पाक आर्मी से इजहार यकजहती और शोहदा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से एक बड़ी रैली निकाली गई। डिप्टी कमिश्नर ने अपना इजहार ख्याल करते हुए कहा, अपने शहीदों के वरसा को और पूरी कौम को, अपने फौजी जवानों को, अपने पुलिस के जवानों को, सबको हम ये यकीन दिलाते हैं कि हुकूमत और आम लोग और जितने भी कारोबारी तबका है और सरकारी लोग हैं, ये सब आपके साथ हैं। मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि हम जितने भी पाकिस्तानीज हैं, जितने भी लोग हैं, खासकर हमारे जिला टांग की गयूर अवाम की तरफ से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह हम तमाम लोग अपनी शोहदा की फैमिलीज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है और शहीद का जो लहू है वो कौम की ज़कात है। एजुकेशन की जानिब से पाक फौज से मोहब्बत का इजहार करते हुए आसिया खान ने कुछ यूं कहा कि ए पुत्र हटाते नहीं विकदे। अपने तमाम शोधा के लिए और उनकी याद के लिए हर वक्त, हर सांस, हर पल मेरी मोहब्बत, मेरी एजुकेशन की मोहब्बत उनकी यादों के लिए ऐसे ही परजोश रहेंगी। रुख करते हैं सरगोधा का। सरगोधा में रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर जुल्फिकार अली भट्टी की जानिब से मोहल्ला अफवाज के हक में रैली निकाली गई। यादगार शोहदा क्लब चौक पर शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए गए और शमें रोशन की गई। मज़ीद तफसीलात सरदार महमूद डोगर की इस रिपोर्ट में। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर जुल्फिकार अली भट्टी की जानिब से मुसल्ला अफवाज के हक में रैली निकाली गई। रैली डॉक्टर जुल्फिकार अली भट्टी के सेक्रेटेरिएट 49 टैल से शुरू हुई, जो फैसलाबाद रोड, 47 पुल, यूनिवर्सिटी रोड से होती हुई यादगार शुदा क्लब चौक पहुंची। रैली के शिरकत से खिताब करते हुए रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर जुल्फिकार अली भट्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिले जनरल सेक्रेटरी राना मुनव्वर गौस ने कहा कि 9 मई के वाकयात दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी का मुअज्जब बने हैं। इस तरह के वाकयात को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। 75 साल पाकिस्तान के दौर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाक फौज के खिलाफ नफरत देखने में आई हो। ये काम एक सोची समझी साजिश के तहत इमरानी फितने ने करवाया है। रैली के शिरका ने शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए और शमें रोशन की। नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मलिक तारिक ने कहा है कि लकवा, फालिज, कमर का दर्द या किसी भी जोड़ों में दर्द हो तो फिजियोथेरेपी जरूर करवाएं। अताइयों के पास हरगिज़ न जाएं। इसी पर देखते हैं फजल जावेद खान की ये रिपोर्ट। नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मोहम्मद तारिक मलिक ने कहा कि लकवा, फालिज, कमर का दर्द हो या किसी भी जोड़ों में दर्द हो तो फिजियोथेरेपी जरूर करवाएं। अताइयों के पास न जाएं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तारिक मलिक है और मैं बतौर फिजियोथेरेपिस्ट सादिक अब्बासी हॉस्पिटल, जो कि पुराना नाम सिविल हॉस्पिटल है, मैं उसमें अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। ऐसे मरीज जिनको खुदा न खास्ता फालिज हो, लकवा हो या जोड़ों का दर्द हो और रीढ़ की हड्डी के अमराज जैसे कि उनको मोरों के मसाइल हैं, और ऐसे अफराद जिनको खुदा न खास्ता फ्रैक्चर हुआ हो यानी हड्डी टूट गई हो या जोड़ उनके जो है वो स्टिफ हों यानी हरकत ना हो या उन्होंने ऑपरेशन कराया जोड़ों का, और इसी तरह ऐसे अफराद जो किसी वजह से बिस्तर पे फिक्स हो गए हों या फिक्स हो रहे हों, औरतों में डिलीवरी के बाद कमर दर्द है, बच्चों में अमराज जैसे कि गर्दन ना संभाल सकें, बैठ ना सकें, चल ना सकते हों, तो ऐसे मरीज हमारे पास तशरीफ़ लाएं। हम इंशाअल्लाह उनकी हेल्प करेंगे और उनको मुताजी से बचाएंगे ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो एक मुताजी के बगैर गुजार सकें और शिफा पाएँ। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि जो हम मरीज़ों को हिदायत दें कि आप इस तरह एक्सरसाइज करें, फिजियोथेरेपी इस तरह करें या इतने दिन कराएं, तो उन हिदायत पे अमल करना ज़रूरी होता है ताकि जो डॉक्टर आपको हिदायत देता है वो मरीज़ के फ़ायदे के लिए होती है और रिकवरी फिर अच्छी हो जाती है और इस तरह मरीज़ जो है जल्द सेहतयाब होकर मुआशरे का कारआमद शहरी बन सकता है। दूसरी जानिब नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल के चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनवर का कहना था कि बच्चों में ज्यादातर पेट की बीमारियों में इजाफा हो जाता है, इसके लिए एहतियात बहुत जरूरी है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में।
बहावलपुर में गर्मी में इजाफे के साथ ही मुख्तलिफ बीमारियों में भी इजाफा हो जाता है। नवाब सर सादक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल के चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनवर ने कहा, बच्चों में ज़्यादातर पेट की बीमारियों में भी इजाफा हो जाता है, इसके लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अनवर है, मैं एसोसिएट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी हूँ। और जो आजकल गर्मी की सीज़न जो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास डायरिया का जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन उसकी जो मेन रीज़न यही है कि हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है। हम हाथ जो है ना उसको बार बार नहीं धोते। हमें बार बार हाथ धोने के लिए जो है ना उसकी आदत को अपनाना चाहिए। हमें जितनी भी अभी तक लेटेस्ट रिसर्च आई है उसके मुताबिक तो यही है कि हैंड वॉशिंग जो है वो इन्फेक्शन से प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। नंबर 2, अगर किसी को गर्मी में जाने की ज़रूरत पड़ भी रही है तो बेहतर है कि सर वगैरह ढाँप के लेके जाएँ और ORS का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ताज़ा मशरूबात जैसे शिकंजबीन है उनका इस्तेमाल किया जाए और जो बाज़ार की हैं जो मशरूबात हैं उनसे अवॉइड किया जाए। ताज़ा फल खाए जाएँ और ताज़ा सब्ज़ियाँ इस्तेमाल की जाएँ। कोशिश करें जो एक वक्त में खाना बनाया वो उसी वक्त ख़त्म हो जाए ताकि उसको दोबारा से स्टोर ना किया जाए, ताकि उसमें फर्मेंट जरासीम वगैरह का इजाफा ना हो सके। तो मेरा तो यही पैगाम है कि ORS का इस्तेमाल करें, हाथ बार बार धोएं, फीडर वगैरह का इस्तेमाल कम से कम करें, माँ का दूध ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं। तो इस तरीके से हम जो है ना डायरिया पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब घर से किसी वजह से आपको बाहर जाना पड़े तो कोशिश करें बच्चों को आप मोटरसाइकिल की फ्रंट साइड पे ना बिठाएं, क्योंकि उससे उनको डायरेक्ट जो लू है ना वो उसका सामना करना पड़ता है। कोशिश करें उनको साथ ढाँप के पीछे बिठाएं और कवर करके बिठाएं उसको। तो उससे क्या होगा कि वो डेफिनेटली डायरेक्ट लू की जद में नहीं आएंगे और बच्चों को हीट्स। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, नारग मंडी में अंजुमन शहरियार के ज़ेर एहतमाम इजलास पाक फौज से इजहार यकजहती और शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारग मंडी में अंजुमन शहरियार का इजलास चेयरमैन सरदार नईम रज़ामान, सरपरस्ती आला सेठ सईद अहमद फ़ारूकी, सदर मियाँ अमजद अली और चीफ ऑर्गेनाइज़र हाफिज़ राना उमर बारी की ज़ेर सदारत मुनक़्क़द हुआ, जिसमें पाक अफ़वाज से इजहार यकजहती और शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया, जबकि अमन के हवाले से बाज़ अहम फैसले किए गए और तमाम मसाले के मबैन यकजहती के फसाद को फ़रोग़ देने के लिए लाहे अमल तैयार किया गया। इस मौका पर अंजुमन शहरियार के बानी और सरपरस्ती आला हज़रत मौलाना मोहम्मद शफीउल सल्फ़ी रहमतुल्लाह अलैह की अमन काफ़ियों को सराहा गया और इन्हें ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। वाज़ेह रहे इजलास की मेज़बानी अक़लीती बरादरी के सरकर्दा अफराद ने की। अंजुमन शहरियार के सरपरस्ती आला सेठ सईद अहमद फ़ारूकी ने पाक अफ़वाज से इज़हार यकजहती किया। आइए सुनते हैं उनकी ज़बानी। जी राणा शमशाद अहमद सल्फ़ी साहब जो कि आज हमने नहीं हम देखे, ये सारा मुद्दा उन्हीं का लगाया हुआ है, उसको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें अगले जहां में आसानियाँ अता फरमाए। और इसके बाद मैं उन तमाम बुजुर्गों को इसलिए बदावत करता हूँ जिन्होंने 9 मई को शोहदा की बेहुरमती की और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। और हम हुकूमत से हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि उन्हें करारे मार की सजा दी जाए। इसके साथ हमारी अंजुमन शहरियार जो कि हम मजहब मसलक को रखते हुए हम ये समझते हैं कि हमने मजहब में मसलन मसालिक में हम आगे पैदा करनी है, हमने मुताहर में हम आगे पैदा करनी है और एक दूसरे के साथ चलकर इस्लाम। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ओकारा में बढ़ती हुई मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों पर DPO ओकारा का नोटिस। CIA पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया।
मुलजमान के कब्जे से चोरीशुदा 12 मोटरसाइकिल्स भी बरामद कर ली गई हैं। मजीद देखते हैं आदिल रशीद की खुसूसी रिपोर्ट। उकाड़ा में बढ़ती हुई मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर ईमान का नोटिस। पुलिस अफसरान को इन मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए अहम टास्क सौंपा, जिस पर CIA पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 मुलजमान फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार मुलजमान में साबिर और उमर हयात शामिल हैं, जिनके कब्जे से चोरी शुदा 12 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। इन मुलजमान ने दौरान तफ्तीश कई मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों का एतराफ किया और बताया कि ये मुलजमान हस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस, एकेडमी, मार्केट्स और गली मोहल्लों में वारदातें करते थे और मोटरसाइकिल चोरी करके रफू चक्कर हो जाते। मुलजमान से मजीद मोटरसाइकिल बरामद होने की तवक्को। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर ईमान ने नेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप उकाड़ा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस फोर्स अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमवक्त तैयार रहते हैं। बरामद शुद मोटरसाइकिल्स को असल मालकान के सुपुर्द किया जाएगा। टीम के साथ चौधरी उकाड़ा में ही पाक फौज से इजहार यकजहती और शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली अंजुमन ताजरान और पान सिगरेट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम निकाली गई। इसी पर मजीद देखते हैं आदिल रशीद की खुसूसी रिपोर्ट। शहरों की तरह उकाड़ा में भी यौम तकरीम के हवाले से इस रैली का इनेकाद किया गया। रैली अंजुमन ताजरान, मुस्लिम लीग नून और पान सिगरेट एसोसिएशन उकाड़ा ने पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए यौम तकरीम शोहदा रैली का इनेकाद किया। रैली MCB चौक से शुरू होकर गौसिया चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में ताजर बरादरी, सियासी जमातों के कारकुनान और सिविल सोसाइटी ने भरपूर शिरकत की। रैली के शुरका ने पाक फौज के हक में खूब नारेबाजी की। सदर अंजुमन ताजरान शेख रियाज अहमद और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मुनीर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए पाक फौज के शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं और कहा कि हम 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मज़ाहमत करते हैं। पाक फौज हमारा फ़ख्र है, पाक फौज के साथ खड़े हैं। अगर हमारा मुल्क सुकून में है तो वो पाक फौज की वजह से है। हमारी पाक फौज पूरी दुनिया की नंबर 1 फौज है। पाक फौज हमारा फ़ख्र है, इनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। हमारा तन मन धन पाक फौज के लिए हाजिर है। रैली के इख्तिताम पर मुल्क व कौम के साथ अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के लिए भी दुआ की गई। शरकपुर शरीफ में पाक फौज के हक में मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई। रैली मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA इफ्तिखार अहमद भंगू के डेरे से निकाली गई। रैली में मुस्लिम लीग नून के कायदीन, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और मुअज़्ज़िज़ इलाका ने शिरकत की है। रैली के शुरका ने पाक फौज के हक में नारेबाजी की और शोहदा को खराज तहसीन पेश किया। रैली के शुरका ने हाथों में पाक फौज के हक में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, गड़ा मोड़ में सूरजमुखी के लहलहाते खेत पीले रंग की चादर और खूबसूरती का मंजर पेश करने लगे। सूरजमुखी के फूल देखने वालों की निगाहों पर ऐसा रंग जमाते हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना इकराम शाहिद की इस रिपोर्ट में। गड़ा मोड़ में सूरजमुखी के लहलहाते खेत पीले रंग की चादर ओढ़े खूबसूरती का मंजर पेश करने लगे हैं। सूरजमुखी के फूल देखने वालों की आंखों पर ऐसा रंग जमाते हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। सूरजमुखी एक फूल का नाम है और ये फूल एक पौधे पे खिलता है और पीले रंग का होता है। इसकी पत्तियां भी होती हैं और इसके दरमियान में सूरजमुखी के बीज होते हैं। इसको सूरजमुखी इसलिए भी कहा जाता है कि ये फूल सूरज के रुख पर मुड़ता रहता है। सुबह इस फूल का रुख मशरक की समत होता है तो शाम को मगरब की समत। इस फूल के बीजों को कुकिंग ऑयल वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दौरे हाजिर की अहम ज़रूरत है कि हम सूरजमुखी की काश्त को बढ़ाकर खोदनी तेल की तैयारी में खुद कफील हो जाएं ताकि मुल्की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। सूरजमुखी एक अहम खोदनी तेलदार फसल है। इसके बीज में आला क्वालिटी का 40% तेल होता है। तेल में विटामिन A और B की वाफर मिकदार मौजूद होती है और इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। कैमरा टीम के साथ राना इकराम शाहिद, कोहिनूर न्यूज़। साबिक सीनियर सूबाई वजीर और जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब से हुसैन मुर्तज़ा का मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू हुई है। हसन मुर्तज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई को होने वाले वाक़े की भरपूर ज़ोर में मजम्मत करते हैं। हम अफवाज पाकिस्तान के सब्र को खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के साथ हर मुश्किल घड़ी में उनके शाना बशाना खड़े हैं।
75 साल तारीख में जो नहीं हुआ, न्याजी गठजोड़ ने 3 साल में करके दिखा दिया। इमरान न्याजी ने न सिर्फ लोगों में इंतशार बर्पा किया, हमारी अस्करी तंसीबात को भी नुकसान पहुंचाने के अलावा और बहुत कुछ किया है। इस मौका पर उन्होंने मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू की। उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। मैं कहूँ कि पाकिस्तान की 73 साल की जो तवील जो उम्र है, उसमें इस तरह का वाक़या कभी भी नहीं हुआ। ये तो 9/11 वाली बात है, जैसे वो अमेरिका में हुआ, ये उससे भी ज़्यादा है। ये पाकिस्तान की वहदत पे हमला हुआ, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान के अदारों के ऊपर, चाहे वो कोर कमांडर का घर हो, जना हो, हाउस हो, या वो GHQ हो, या रेडियो पाकिस्तान हो, या और तंसीबात जो हैं, उन पर हमला जो है सोचा समझा मंसूबा था। ये चाहे कोई इसके पीछे इसराइल हो या इंडिया हो या कोई और मुल्क हो जो पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहता, पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है, पाकिस्तान की वहदत को ख़त्म करना चाहता है, तो ये जो इमरान खान की क़यादत में ये सारी कौम को नहीं समझाया जाता। उसके जो 200-300 बंदे थे, उनको मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों में उनको ट्रेन किया गया और उसके बाद ये सारा कुछ हमला हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे बड़ा हमला जो हुआ है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ज़ियाउल हक़ के 10-11 साल के अंदर जो अज़ीज़तें दी गई, ख़वातीन को शाही किले में रखा गया, हमें शाही किलों में रखा गया, हज़ारों लोगों को कोड़े मारे गए, लाखों लोगों को जेलों में रखा गया, अज़ीज़तें दी गई, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पाँव वो डोले नहीं। और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, लीडर जो भी जाले हैं, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में और जनाब प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की क़यादत में मजबूत हैं। पार्टी को मजबूत करेंगे, पार्टी को और फैलाएंगे और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब करें या पीपल्स पार्टी के साथ करें या नून लीग के साथ ना करें, ये चीज़ भी नहीं। मैं उन्हें कहूँगा कि आप तहकीक करें, रिसर्च करें, आप देखें, आप लोगों का माजी आप पढ़ें, आप लोगों का हाल देखें और फिर अपने फैसले करें। आपको बिल्कुल सियासत आप नहीं करनी है, आप इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं। आपको मैं दावत देता हूँ कि आओ पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें और अपनी तहकीक के ज़रिए लोगों को कहे में आकर, बहकावे में आकर कोई फ़ैसला ना करें। ये ना सोचें कि कोई कह रहा है कि फ़लाँ चोर है तो आप भी उसे चोर कहना शुरू कर दो। हाँ, आप उसकी तहकीक करो, अगर आपको समझ आता है, आपका दिल और दिमाग आपको कहता है कि वो चोर है, तो यकीनन उसको चोर कहें। और अगर आपका ज़हन और ज़मीर इस चीज़ के साथ नहीं दे रहा, तो खुदारा इस मुल्क के साथ ना खेलें, इस मुल्क की सलामती के साथ ना खेलें, इसके सलामती के इदारों को नुकसान ना पहुँचाएँ। ये इदारे भी हमारे हैं, ये अमलाक भी हमारी हैं, ये मुल्क भी हमारा है, ये शहदा भी हमारे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाहौर की तमाम पनाहगाहों में पीने के पानी का टेस्ट होगा। वाटर प्लांट्स के फिल्टर फौरी तब्दील होंगे। डीसी लाहौर राफे हैदर की शहर की पनाहगाहों के अचानक दौरे, इंतजामिया को हिदायत जारी की कि तमाम एसीज को मुतलका पनाहगाहों का दौरा करके आज की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी करती हूँ। डीसी लाहौर ने LOS और दाता दरबार पनाहगाहों का खुद मुआयना भी किया। पनाहगाह में मुकीम अफराद के क्वायत रिकॉर्ड सिस्टम, कैमरा, सर्विलेंस और सफाई सुथराई का भी जायजा लिया गया। पनाहगाह में मुकीम अफराद को फराहम किए जाने वाले नाश्ते के मयार को भी चेक किया गया। डीसी लाहौर राफे हैदर ने फूड अथॉरिटी टीमों को खाने और पानी की चेकिंग करने की हिदायत की है। डीसी लाहौर ने हिदायत की कि ज़्यादा ज़रूरतमंदों की खिदमत के लिए पनाहगाह में 3 दिन तक क़याम की सहूलत दी जाए। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया। इस मौका पर उनका कहना था कि जिन्ना हाउस पर होने वाला हमला अफसोसनाक है। जिन्ना हाउस पर प्लान के तहत बेदर्दी से हमला किया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब की इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया। इस मौका पर इनका कहना था कि जिन्ना हाउस पर होने वाला हमला अफसोसनाक है। जिन्ना हाउस पर जिस बेदर्दी से हमला किया गया वो प्लान था। इस प्लान पर 8 से 10 दिन तैयारी की गई, जिसके बाद ये हमला किया गया। क्योंकि अवामी रद्द अमल ऐसा नहीं होता, ये प्लान के तहत सिर्फ एक ही इदारे की तनसीबात पर हमला किया गया। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इमरान खान पर कातलाना हमला का इतना सख्त रद्द अमल नहीं आया जितना इनकी गिरफ्तारी पर आया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान ने खास इदारे पर प्लान तकरीरें की, जिसके बाद ये रद्द अमल आया कि बानी पाकिस्तान की यादगार और तस्वीरें
को भी तबाह किया गया। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि 100 इख्तलाफात इदारों और सियासतदानों में हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने वालों की यादगार पर हमला अफसोसनाक अमल है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि जो 9 मई को किया गया वो 75 सालों में नहीं हुआ। 9 मई को किसी सिविलियन इमारत पर हमला नहीं हुआ। सूबाई दारुल हुकूमत में कई इमारतें हैं जिनमें गवर्नर हाउस और दीगर इमारतें मौजूद हैं, लेकिन खास प्लान के साथ रेड लाइन क्रॉस की गई और 9 मई को रियासत के खिलाफ बगावत की गई। अगर दूसरे शहरों का जायजा लें तो एक ही तरीके से वारदात की गई है। ये कि दुश्मन मुल्क तो कर सकता है लेकिन पाकिस्तान के शहरी नहीं कर सकते। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि अफवाज पाकिस्तान सियासत में फरीक नहीं है। अफवाज पाकिस्तान सियासत से किनारा कशी कर चुकी हैं। हमारी हुकूमत में तमाम इदारे आज़ाद हैं। कैमरामैन नवाज के साथ मोहम्मद साकिब भट्ट, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, महकमा माहौलियात सेक्रेटरी साजिद महमूद चौहान की हिदायत पर आलूदगी के सबब बनने वाले टायर और कार्बन बनाने वाले प्लांट्स को दोबारा से सील कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान मुगल से। जी उस्मान, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तुर्की रोड पर और यहाँ पर जो फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाले प्रोलोसिस यूनिट थे वो यहाँ पर धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। मेरे बैक में अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये जितना भी कार्बन है यहाँ पर मौजूद है, जो इस यूनिट के अंदर से निकला है, इसकी जो तार है वो टायरों से वो अलग कर ली जाती है और जो कार्बन है वो अलग कर लिया जाता है। जो इसका ऑयल है जो मुख्तलिफ फर्निस में इस्तेमाल किया जाता है वो अलग कर लिया जाता है। रिसेंटली कुछ दिनों में इन तमाम यूनिट्स को सील किया गया था, लेकिन इन्होंने खुद ही इनकी सील तोड़ ली। हमारे साथ सीनियर इंस्पेक्टर जो इस तुर्की रोड पर अब मौजूद हैं महकमा इन्वायरमेंट की जानब से, इनसे जानते हैं कि ये इस हवाले से हमें क्या बताते हैं। अच्छा बताइएगा सर कि ये आपने अपने हाथों से इनको सील किया, उसके बावजूद इन्होंने सील तोड़ने के बाद अपना काम कंटिन्यू जारी कर लिया। अब ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ताज़ा कार्बन और ये यूनिट भी खुला हुआ है और ये काम कर रहे थे। अब इनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी और क्या कहेंगे? देखें, ये हमने इनको सील किया था कुछ दिन पहले। ये पायरो प्लांट्स की इनके ऑपरेशंस को हमने बंद किया था, लेकिन इन्होंने खुद से इसको सील तोड़ के और इनको चला लिया। अब इन पे जो है ना कार्य सरकार के में मुदाखलत पे इनको FIR की जाएगी। जो इन्होंने ये कार्य सरकार में मुदाखलत की और खुद से सील तोड़ी है, मुतलका थाने में ये FIR दी जाएगी और उनको इसको इंश्योर किया जाएगा कि पुलिस इनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए। और उसमें जो महकमा माहौलियात का जो उनको एविडेंस वगैरह है वो भी हम कलेक्ट करके यहाँ से उनको प्रॉपर एविडेंस के साथ इस्तग़ासा जमा करवाएंगे कि इन्होंने इसको तोड़ के और गैर कानूनी काम किया। अच्छा, इनमें ये लोग अरेस्ट भी किए जाएंगे या सिर्फ ये इसी तरह से भाग जाएंगे? नहीं, बिल्कुल इनको अरेस्ट किया जाएगा। इनको पुलिस को रिक्वेस्ट की जाएगी उनके हायर ऑफिशियल्स को कि इनको यहाँ से अरेस्ट करके इनको जो कानून के मुताबिक सजा है वो दी जाए। हमारे साथ वाघा टाउन के सीनियर इंस्पेक्टर मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि इनके ऊपर जो कार्रवाई है कानूनी तरीके से वो की जाएगी। इनके ऊपर दोबारा कमिश्नर हारा डॉक्टर मुजाहिर अली बड़ू ने तलबा और तलबात और टीचर्स में इनामात भी तकसीम किए। समर कैंप में स्कूल के स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मजीद तफसीलात मटियारी से अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी में समर कैंप अपने इख्तिताम पर पहुंची असिस्टेंट कमिश्नर हाला डॉक्टर मुजाहिर अली बड़ू ने तलबा और तालबात और टीचर्स में इनामात भी तकसीम किए गए। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के तावन से चलने वाली दी जेंट्स मॉडल स्कूल की जानिब से सालाना इम्तिहानात के इख्तिताम के बाद सेफ सिटी पार्क में 5 रोज़ा समर कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें स्कूल के स्टूडेंट ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आला तैलीम याफ्ता और माहिर असातिज़ा की निगरानी में 5 दिन मुख्तलिफ ग्रुप तश्कील देकर स्टूडेंट को स्पोर्ट्स और मुख्तलिफ साइंसी तजर्बात के ज़रिए तहनी और जिस्मानी नशोनुमा को उजागर करने की कोशिश भी की गई। कैमरामैन सलमान अली के साथ अली फैज़ान, मटियारी।
रुख करते हैं बनू का। बनू में जानी खेल टाइप डी अस्पताल की तज़ईन और आराइश का काम मुकम्मल कर लिया गया। अभी तक अस्पताल को फाल न किया जा सका। अहले इलाका का जिला इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे फिदा मोहम्मद खान की इस खुसूसी रिपोर्ट में। जिला बनू के नवाही इलाके जानी खेल के टाइप डी अस्पताल की तज़ईन और आराइश का काम इख्तिताम को पहुँच गया है, जिस पर 3 करोड़ रुपए लागत आई है, मगर अभी तक इसे मुकम्मल तौर पर फ़हाल नहीं किया गया। इलाके के लोगों का कहना है कि इस अस्पताल से तकरीबन 18 देहात के लोग जुड़े हैं, मगर अस्पताल में ना तो तिबी अमला है और ना दवाइयाँ, जिसकी वजह से अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना है। इलाके के लोगों का ये भी कहना है कि इस बारे में बनू के डीसी और डीएचओ के साथ उनके 8 जरगे हुए हैं, मगर अभी तक उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। रहमान जी मेरन पख्तून जनी खेल टाइप डी अस्पताल जो कि कई सालों से वैसे वीरान पड़ा है। पिछले 5 महीने पहले उस पर काम हुआ है, उनको मुकम्मल फ़ाल किया गया है, लेकिन बदकिस्मती से जनी खेल कुम बार बार बनू ज़िली इंतज़ामिया के साथ जर्गे कर रहे हैं कि यहाँ पे ना मेडिसन है और ना यहाँ पे डॉक्टर का अमला है। तो जनी खेल कुम इस हवाले से बार बार जर्गे कर रहे हैं कि इनको फ़ाल किया जाए, लेकिन बनू इंतज़ामिया इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। और लतीफ़ वज़ीरा यहाँ इंतहाई तकलीफ़ होती है, रोज़ाना की बुनियाद पर हादसात होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसकी बिना पर जब हम मरीज़ को शहर तक ले जाते हैं तो शहर हमसे दूर है, तकरीबन 50 किलोमीटर का फासला है। तो हम ज़िली इंतज़ामिया से दरख्वास्त करते हैं कि इस अस्पताल को जल्द अज जल्द फ़आल करे, इसमें इमरजेंसी नाफिज करे। हरीपुर के मुकामी होटल में आयरस वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मुआशरे में रवैयों की तब्दीली और अदम बर्दाश्त के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में अक़लियती बरादरी, ख्वाजा सिराब, माजूर अफराद के नुमाइंदों ने भी खुसूसी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरीपुर में आयरस वेलफेयर ट्रस्ट, CPDI और NGO लैंड के इश्तराक से मुआशरे में माजूर अफराद, नॉन मुस्लिम, ख्वाजा सिराब के साथ रवैयों के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हरीपुर के लेक्चरर रजा काविश, तहसील गाजी से मोहम्मद रियासत, RTI जिला हरीपुर के DMO जुल्फिकार खान, अक़लियती बरादरी से डॉक्टर आरफान नासिर, काविश की साइदा हजरत, साहबी असमत शाह मुशवानी, जावेद इकबाल, डॉक्टर अरशद जमाल व दीगर ने खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर साइमा रजा और ने शुरा से बातचीत करते हुए कहा, ये फंक्शन CPDI और इंडिविजुअल लैंड के तावन से आयरस वेलफेयर ट्रस्ट मुनक्कद करवा रही है और इसका एजेंडा ये है कि हमारे कम्युनिटी के अंदर ही कुछ मार्जिनलाइज ग्रुप हैं, जैसे नॉन मुस्लिम हैं, डिसेबल लोग हैं या और इग्नोर्ड लोग हैं, जो भी हैं, तो उनके हवाले से है कि हमारा सोशली बिहेवियर जो है उनके साथ कैसा होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बंदा जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसको व्हील चेयर की ही ज़रूरत है, नहीं, बल्कि उसके साथ जो आपका रवैया है वो बहुत मैटर करता है कि आप उसका नाम लंगड़ा रख लें और आप उसको साथ व्हील चेयर दें और आप कहें कि ये लंगड़े के लिए नहीं। हम लोगों को अपने अल्फाज में तब्दीली उनका मजीद कहना था कि हमें अपने रवैयों में तब्दीली लाना पड़ेगी, मुआशरे में नॉन मुस्लिम हो, माजूर अफराद हो। खानका डोगरा में अफसरान और ठेकेदारों की मुबैना मिलीभगत से 70 लाख रुपए के खतीर रकम से बनाए गए नाकिस मटेरियल से बनाया इकलौता बैडमिंटन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमीनबोस हो गया। खिलाड़ियों ने एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा से फौरी नोटिस लेने और हाल की तामीर नौ का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं मेहर सरफराज की इस रिपोर्ट में। खानका डोगरा में खिलाड़ियों के पुरजोर मुतालबे पर साबका PTI हुकूमत ने 70 लाख मालियत की खतीर रकम से बैडमिंटन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तमीर करवाया था, मगर कमीशन माफिया अफसरान और ठेकेदार की मिली भगत से इंतहाई नाकस मटेरियल इस्तेमाल कर इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को पास कर खिलाड़ियों के लिए खोल दिया गया। ये बात काबिल जिक्र है, इंतहाई खतीर रकम के बावजूद खिलाड़ियों ने इसका फर्श अपनी मदद आपकी तहत मुकम्मल करवाया। नाकस मटेरियल इस्तेमाल करने की वजह से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को एक आंधी ने जमीन बोस कर दिया। खुशकिस्मती से खिलाड़ी मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। खिलाड़ियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारे इलाके में एक वाहिद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना था बैडमिंटन हॉल, तो इसमें लाख रुपए की लागत से बनने वाला ये हॉल जो है ये जमीन बोस हो चुका है। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खानका डोगरा में तमीर हुआ था और वो जमीन बोस हो चुका है। बिल्कुल नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया गया था और एक ही हवा में झोंके से ये सारे का सारा
तरिंडा मोहम्मद पनाम में सेक्टर कमांडर राना सरफराज अहमद नासिर की हिदायत पर मोटरवे पुलिस बेट 22 और नईम सलीम हायर सेकेंडरी स्कूल के इश्तराक से नईम सलीम रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। ये क्रिकेट टूर्नामेंट 20 रोज तक जारी रहेगा। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम अली अपनी इस रिपोर्ट में। डीआईजी मोटरवे पुलिस शेख जावेद सेक्टर कमांडर राना सरफराज अहमद नासिर की हिदायत पर मोटरवे पुलिस बेट 22 और नईम सलीम हायर सेकेंडरी स्कूल के इश्तराक से तरिंडा मोहम्मद पनाह क्रिकेट ग्राउंड में नईम सलीम रोड सेफ्टी के नाम से क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। ये टूर्नामेंट 20 रोज तक जारी रहेगा। टूर्नामेंट में मोटरवे पुलिस बेट 22 के सीपीओ मलिक मोहम्मद इसाक अपनी टीम के हमरा रोजाना शरीक होकर टूर्नामेंट के खिलाड़ियों और क्रिकेट मैच के शौकीन को रोड सेफ्टी जिसमें तेज रफ्तारी से बचाव, हेलमेट पहनने और रॉन्ग साइड के नुकसानात के मुतालिक मुकम्मल तौर पर आगाही फराहम करेंगे। मैन ऑफ द मैच करार पाने वाले खिलाड़ियों में बतौर तोहफा मोटरवे पुलिस बेट 22 की जानिब से हेलमेट भी तकसीम किए जाएंगे। तरिंडा मोहम्मद पनाह के शहरियों ने मोटरवे पुलिस और नईम सलीम के इस इकदाम को खुशाइंद करार दिया है, जहाँ शौकीन क्रिकेट। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़।